Assalamu alaikum. Am I audible to all? वालेकुम सलाम। यस सर। Okay, so we'll start from here, exactly the point where we left. So we had discussed breakaway points and break-in points. So breakaway and break-in points हमने discuss कर लिए थे. इसके दो तरीके थे. One of the ways to find it out was the derivative method. But since the derivative collection of this part, calculation of this part is a little bit messy, or you can say difficult, so we went on to another formula, which is this summation of all the zeros 1 over all sigma plus zeros is equal to summation of 1 over sigma plus all the poles, negative of zeros and negative of the poles. And here sigma represents the real value part. This real value is basically that point which is either the break-in or the breakaway. So we get from the same question this formula, and the sigma value becomes minus 1.45 and 3.82. And here we know that we have to select which of the points is the breakaway one and which of them is the break-in one. So 3.82, as we can see in this diagram, 3.82 seems to be the breakaway and minus 1.48 seems to be the break-in. Am I right? नो सर। फिर सही बात क्या है? सर आपने उल्टी बोली है ना ये। -A1 जो होगा वो ब्रेक अवे होगा, यस, और A2 पे जो है ब्रेक इन होगा। वेरी तो गुड, पॉजिटिव नंबर A2 पे आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड. Okay, so now we have this j omega axis crossings. So how do we find out the j omega axis crossings? ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं. अगर आपको याद हो तो हमने राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जब पढ़ा था, तो उसमें जब एक कंप्लीट रो ऑफ जीरोस आ जाती थी तो हम क्या कहते थे कि कंप्लीट रो ऑफ जीरोस का क्या मतलब है. If we have a complete row of zeros, what does that mean in राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया? ओके, सो अगर हमारे पास राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कोई कंप्लीट रो ऑफ जीरोस आ जाती थी तो हम ये कहते थे कि रूट लोकस यहाँ पर जे ओमेगा एक्सिस क्रॉस कर रहा है, या फिर ये वाला जो पोलिनोमियल है इससे ऊपर वाला वो इवन पोलिनोमियल है, और इवन पोलिनोमियल की रूट सिमेट्रिक होती हैं. और अगर वो सिमेट्रिक है और कोई भी पोल राइट हाफ प्लेन में नहीं है तो फिर ये इसका मतलब है कि ये वाले पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं. यानी कि दो कंडीशंस हो कि पहला कॉलम पूरा पॉजिटिव हो या पूरे का पूरा नेगेटिव हो, और फिर उसके अंदर एक रो ऑफ जीरोस आ जाए. उस रो ऑफ जीरोस के अंदर हम ये देखते हैं कि फर्ज करें जैसे यहाँ पर S1 अगर रो ऑफ जीरो बन जाती है तो S2 का हम पोलिनोमियल देखते हैं, उसे हम इवन पोलिनोमियल कहते हैं क्योंकि उसकी पार्ट्स इवन नंबर्स में होती हैं. तो उस इवन पोलिनोमियल के रूट्स के बारे में हम जानते होते हैं कि वो हमेशा सिमेट्रिक होंगी अबाउट द ओरिजिन. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर वो सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन और कोई साइन चेंज नहीं है पहले कॉलम में, तो इसका मतलब है राइट हाफ प्लेन में कोई पोल नहीं है. जितने भी पोल हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं उस इवन पॉलिनोमियल से नीचे नीचे तक. सो यहाँ पर हमारे पास इसी पॉइंट से जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग निकलती है. तो हाउ डू वी फाइंड आउट द जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग्स और जे ओमेगा एक्सिस पोल्स? यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू दिस ट्रांसफर फंक्शन, और इसका उसने कहा है कि के एस प्लस थ्री डिवाइड बाई दिस एस फोर प्लस सेवन एस क्यूब प्लस फोर्टीन एस स्केयर प्लस एट प्लस के एस प्लस थ्री के. आप इसका फाइंड आउट करें जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग. तो इसके जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग को फाइंड आउट करने के लिए उसने सबसे पहले इसके राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी टेबल को बनाया. इस टेबल को बनाने के बाद he got this minus k square minus 65k plus 720 divided by 90 minus k, this fraction over here in the coefficient of s raised to power 1. So this coefficient over here जो कि in terms of k लिखा हुआ है वो इसको इक्वल टू जीरो पुट करता है टू फाइंड आउट द कंप्लीट रो ऑफ जीरोस. उसने s रेज टू पावर जीरो को क्यों इक्वल टू जीरो पुट नहीं किया? कैन समवन टेल मी? इस 21k को जीरो के इक्वल क्यों पुट नहीं किया? इस बड़ी सारी इक्वेशन को क्यों जीरो के इक्वल पुट कर रहा है वो? क्योंकि मेरे ख्याल से उससे ऊपर इवन पोलिनोमियल है ना हमारे पास, S2 पे। वेल यस, वन ऑफ द रीजंस इज एग्जैक्टली दिस कि इससे ऊपर हमारे पास इवन पॉलिनोमियल है. दूसरी रीजन ये भी है हमारे पास कि जो लास्ट वैल्यू ऑफ एस जीरो है अगर इसको जीरो कर दिया तो ये हमारे पास कंप्लीट रो ऑफ जीरोस क्या बनेगी? ये मतलब एक एस जीरो की जगह एक सिंपल वैल्यू ऑफ जीरो आ जाएगी. समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर।
सो वी हैव, अगर हम यहाँ पर s जीरो कर देते हैं, इस s रेज टू पावर जीरो को जीरो कर देते हैं, तो हमारे पास ये 21 के इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और जैसे काशान ने कहा है कि अगर हम s रेज टू पावर जीरो वाली इस एंट्री को जीरो कर भी दें, तो s रेज टू पावर वन वाला पोलिनोमियल जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट अ इवन पोलिनोमियल। और उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये इवन पोलिनोमियल है और उसकी ये सिमेट्रिक रूट्स होंगी और ये एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पर इमेजिनरी एक्सेस पे। सो हम यहाँ पर ये हाइपोथेसिस नहीं लगा सकेंगे। सो वो पुट करता है माइनस के स्केयर माइनस 65k प्लस 720 डिवाइडेड बाई 90 माइनस के को इक्वल टू जीरो। सो ये देखें, इसने यहाँ पर ये माइनस के स्केयर माइनस 65k प्लस 720 को इक्वल टू जीरो पुट किया है। इसको इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद k की वैल्यू निकली 9.65। अब उसने इस k की वैल्यू 9.65 को पुट किया है कहां पर, इससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में। कैन यू टेल मी द रीजन कि इसने इससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में इसको जीरो के इक्वल क्यों पुट किया है, कहीं और इक्वल टू जीरो क्यों पुट नहीं किया, और यहां से वो वैल्यू ऑफ s क्यों निकालना चाह रहा है? हाँ जी, इससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में उसने क्यों k की वैल्यू डाल के क्यों वहां से क्यों निकालने की कोशिश की है, कहीं और से क्यों नहीं? k की वैल्यू 9.65 आई s रेज टू पावर वन वाली एंट्री से। उसने यहां से k की वैल्यू निकाल के इससे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दी k की वैल्यू, और यहां से उसने वो पॉइंट निकाल लिया जो कि इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही पुट दैट k वैल्यू 9.65 into the polynomial that was above it? कहीं और क्यों नहीं पुट किया, मेन इक्वेशन में क्यों नहीं पुट किया जाके? ये देखें, इसने 90 माइनस के एस स्क्वायर प्लस 21k में पुट किया हुआ है, यानी कि एग्जैक्टली द पोलिनोमियल दैट वाज बीइंग फॉर्म फ्रॉम द रो अबव। सवाल ये है कि यहाँ पर क्यों, कहीं और क्यों नहीं? यस है सर कि नहीं हमारे है? पास यही इवन पॉलिनोमियल है। यस, यही हमारे पास इवन पॉलिनोमियल है। और इवन पोलिनोमियल के पोल्स, इमेजिनरी पे लाई करते हैं, जेड मतलब उसमें। इवन पोलिनोमियल के पोल्स सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और वही पोल्स ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं कि राइट में हुए तो लेफ्ट में भी, ऊपर हुए तो नीचे भी। तो जब कोई पोल का साइन चेंज नहीं हो रहा, जब पहली रो में साइन चेंज नहीं हो रहा और वो सिमेट्रिक भी है, तो फिर हम इसी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, क्योंकि यहीं से जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास, ये देखें, जियोमेट्रिक एक्सिस की क्रॉसिंग होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, और उसने कहा कि वी कंक्लूड दैट द सिस्टम इज स्टेबल फॉर जीरो से लेके के 9.65 तक, क्योंकि 9.65 को जैसे ही हमारा गेन क्रॉस करता है तो हमारा जो क्लोज लूप पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा। इज दिस क्लियर?